मैंने पहले जैसा बोला, हम कई बार सोचते ये जूम मीटिंग और ये लॉकडाउन लॉकडाउन कई बार कई तरह की रुकावट हो जाते, लेकिन उसके बीच में प्रभु अपना महिमा को ले रहे। आज प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह मैंने एक और मीटिंग में ज्वाइन किया 7 बजे से, ये कनाडा से मीटिंग से ज्वाइन किया था, और कई कंट्रीज से लोग उसमें भाग ले रहा था। और मैं सोचा कितना सौभाग्य है, हम कमरे में बैठा है लेकिन कमरे में बैठकर बहुत सारे लोगों के साथ हम जोड़ सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम वजन बांट सकते हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। और प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु जो काम करे उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम हमारे जो आराधना सभा है जो हर संडे होता है, उसमें जो लोग आते हैं, एक बात मैं देख रहा था, जब कुछ समय के बाद कुछ लोग आते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करने के बाद चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे डाउन हो जाते हैं। और मैं चाहता हूँ यदि आप डिसाइड किया तो पूरा मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि संडे एक दिन होता था हमको आपस में मिलने के लिए, आराधना करने के लिए, और इस दिन भी आप प्रभु के लिए अपना समय दे सकते हैं। कुछ इमरजेंसी काम होते हैं, लेकिन फिर भी होता तो अलग बात होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ, ये हर संडे में देख रहा था, जब स्टार्टिंग में तो लोग आते हैं, उसके बाद में धीरे 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 पीपल निकल जाते हैं। क्योंकि और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, आप पूरे टाइम बैठे ताकि परमेश्वर का वचन सुने और गवाही सुने, और एक दूसरों को एनकरेज करने के लिए हम हमारे पास एक ही माध्यम है, ये सू मीटिंग है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आज एक विषय शेयर करना था, शायद मैं दो विषय शेयर करने, दो दो विषय मैं मन के अंदर था, तो मैसेज मैंने शेयर किया था, लेकिन आज उसके लिए भी टाइम नहीं होगा। एक तो मैं स्वर्ग के बारे में शेयर किया था, फिर मैं सोचा नरक के बारे में शेयर करने, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं है, और एक दूसरे दिन शेयर करेंगे। इसके बाद में एक सब्जेक्ट भी मैंने परमेश्वर बहुत में मेरे मन के अंदर डाला था। इन दिनों में चारों तरफ से भ्रष्टाचार और बलात्कार और व्यभिचार और सब बैठ रहे, उसी के बारे में एक सब्जेक्ट परमेश्वर बहुत मेरे मन के अंदर दिया था, उसके भी मैं शेयर कर रखा है। शायद वो भी मैं बाद में शेयर करेंगे, क्योंकि कल मैं प्रार्थना करने के समय एक दूसरे विषय मेरे अंदर अंदर आया, जल्दी से मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मुझको वचन पढ़ने में मदद करे, कुछ वचनों को शेयर करेंगे, क्योंकि इस वचन को इसलिए शेयर कर रहे हैं, मैं चाहिए तो एक वचन निकाल के उससे प्रचार कर सकता है, लेकिन उससे बढ़कर मैंने देखा वचन को अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिनों में इन वचनों को आप लिखकर फिर आप अध्ययन करें, ताकि इसके द्वारा परमेश्वर बहुत हम आपसे बात कर सकते हैं। मैं पिछले दिनों में एक मीटिंग में शेयर कर रहा था, आमतौर से जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को लेकर, याकूब और पतरोस और यूहन्ना को लेकर एक पहाड़ के ऊपर चले गया था, उसके बाद में उधर रूपांतर हो गया। उस वचन को मैं शेयर कर रहा था, और उसके बाद में फिर मैं बैठ कर पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने देखा, एक बात देखा था, यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखते तो उनके जीवन आमतौर से सुषमाचार जब पढ़ते तो उनके जीवन पहाड़ से बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत सारे पहाड़ों से जुड़ा हुआ है इनके जीवन के अंदर। साथ साथ में यदि पुराना नियम इसराइल की इतिहास हम देखते तो भी उनके जीवन के अंदर भी कई तरह की पहाड़ के बारे में लिखा है, हम जानते हैं। और फिर मैंने देखा इस पहाड़ की जो अनुभव है जो यीशु मसीह के जीवन के अंदर, यीशु मसीह कई बार कोई डिसीजन लेने के पहले अकेला पहाड़ के ऊपर जाता था, उसके बाद में उधर अकेला प्रार्थना करता, में लिखा है पूरे रात प्रार्थना किया, इसके बाद में डिसीजन ले लिया। और इसी रीत से कुछ कुछ समय पर ऐसा भी उनको चेलों में भी लेकर गया था, पहाड़ में लेकर गया था। उस सारे घटना को जो स्टडी करते तो हमारे जीवन की बहुत कुछ हम पा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर की पहाड़ की अनुभव हमारे जीवन के अंदर लेकर आना चाहते हैं। उसके द्वारा हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातों को हम सीख सकते हैं। और कुछ कई वचन है, लेकिन देखें कितना मैं शेयर कर सकता हूँ। जो पहले जो बात है उस पहाड़ के बारे में लिखा है, उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय उसका 4 वचन, उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय 4 वचन में एक महत्वपूर्ण बात लिखा है। 8 का 4 वचन, कोई मेरे को एक जन वचन पढ़ने में मदद कर सकता है? मैं इस वचन को मैं पढ़ेंगे। ओके। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया। ओके, इसे लिखा है, आपको मालूम है इधर जो पहाड़ के बारे में पगला जो शब्द है जो उत्पत्ति किताब में आया, और परमेश्वर ने पहाड़ और जल और समुद्र को बनाया, उसके बारे में लिखा है। लेकिन इस वचन में आमतौर से आप जानते हैं, है ना, परमेश्वर ने पूरे पृथ्वी को न्याय करने के लिए परमेश्वर ने न्याय बनाया। इसके बारे में नूहा चुन लिया, नूहा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था एक जहाज बनाने के लिए, और उस टाइम में कोई बारिश नहीं था, लेकिन देखा नहीं, फिर भी नूहा परमेश्वर के वचन के ऊपर आधार बनकर
उसने जो परमेश्वर ने जो जो स्ट्रक्चर दिया था, वो पैटर्न बना था, उसके अनुसार एक एक जहाज बनाया। और इस सारे बात हम जानते हैं, इसमें बहुत कुछ हम सीखने के लिए, और परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर कर वो जहाज बनाया। जहाज बनने के बाद में फिर बारिश शुरू हो गया, और बारिश शुरू होने के बाद में ये वजह में लिखा है करीब करीब 5 महीने कंटिन्यू बारिश और जलप्रलय होता रहा। और मैं इस वजन को देख रहा था, और उस 5 महीने एक जहाज के अंदर, है ना, 5 महीने जहाज के अंदर था, और चारों तरफ से जलप्रलय, सिर्फ पानी नहीं था, हम जो शांत पानी के ऊपर नहीं था, लेकिन जो प्रलय हो रहा था उस पानी के ऊपर से वो जहाज चलते रहता था। उसमें और उनके परिवार की जनता और संसार की हर एक तरह की जीवी था। अब देख सकते हैं, मैं इस वचन को पढ़ के देख रहा था। उसके बाद में 5 महीने के बाद पहली बार उस जहाज में लिखा है 5 महीने के बाद अरारत नामक पहाड़ में टिक गया। इंग्लिश में लिखा है द आर्क रस्टेड, वो शब्द में देख रहा था, आर्क रस्टेड। वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण वचन है। अब जानते हैं, ये मैं सोचता हूँ इसके बाद में फिर कुछ समय लगा, करीब 1 साल के बाद ही वो पृथ्वी पर उतरा। करीब 1 साल के बाद ही नूह और परिवार पृथ्वी था। अब देख सकते हैं, इस वर्ल्ड का सबसे पहला जो लॉकडाउन ये है, पहला लॉकडाउन, और वो भी 1 साल का लॉकडाउन, और परिवार के साथ, सिर्फ उनका परिवार की जनता और कुछ जानवर था, कई तरह की जानवर थे उनके साथ में। इसलिए आप देख सकते हैं, हम जो लॉकडाउन के बारे में सोचते हैं उससे कितना डिफरेंट और डिफिकल्ट लॉकडाउन था उस टाइम का, क्योंकि चारों तरफ से कुछ नहीं है, पानी पानी पानी, और पता नहीं कहाँ जाएगा। कोई 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 पृथ्वी देखने के लिए नहीं है, कोई जमीन देखने के लिए, कोई वृक्ष देखने के लिए नहीं है, चारों तरफ से कुछ भी देखने के लिए नहीं है, सिर्फ पानी पानी पानी। लेकिन उधर उस लॉकडाउन के टाइम पर, उस लंबे लॉकडाउन के टाइम पर सिर्फ एक ही था, परमेश्वर ने जो वचन बोला उसके ऊपर भरोसा रखकर परमेश्वर को सुरक्षित रखा। और मैं सोचता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। और एक बाद में लिखा है, नूह का कोई 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 डेट नहीं दिया था कब तक होंगे, कब वो बारिश बंद हो जाएंगे, इसमें कोई डिटेल नहीं दिया था, और कोई पता नहीं था क्या होने वाले, कैसे होने वाले को पता नहीं था। चारों तरफ सब कुछ, पूरा पृथ्वी पानी से भर गया था, और सारे प्रलय हो गया। आपको मालूम है, जब एक दिन में और एक हफ्ते में बराबर बारिश होते तो कितना मुश्किल हो जाता, कितना चारों तरफ से मुश्किल होता। लेकिन इतना दिन में कंटिन्यू बारिश होना, और पानी कितना बढ़ जाता है, ऊपर जाते जाते सबसे पहाड़ की एवरेस्ट के ऊपर तक पानी पहुंचना। आप सोच सकते हैं कितना कितना पानी भर गया होगा, कितना क्या हो सकता है। लेकिन सारे माहौल के बीच में शांत रहने के लिए नूह को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, क्योंकि नूह परमेश्वर को दृढ़ विश्वास में किया। उनको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, कब उतरेगा पता नहीं था, बारिश कब हो जाएगा, बंद हो जाएगा पता नहीं था, और ये नाव क्या उसमें स्थिर रहेगा, टूट फूट जाएगा, डूब जाएगा, कोई पता नहीं था। लेकिन उन सारे बातों में नूह को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, परमेश्वर को भरोसा रखने के लिए। और इसलिए आखिरी में लिखा है, वो आखिरी में 5 महीने के बाद आखिरी में वो अरात के पहाड़ के ऊपर रस्ट हो गया, रस्टेड। और मैं विश्वास करता हूँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वचन है हमारे जीवन के अंदर भी। हमारे जीवन के अंदर भी बहुत सारे ऐसा परिस्थिति आता है, चारों तरफ से हम कुछ नहीं देखते हैं, सर में लॉकडाउन नहीं है, साथ साथ में बहुत सारे बात हमारे जीवन के अंदर आता है, हमको चारों तरफ कुछ नहीं देखने पाते, और आंधी तूफान और इस सारे बातों के बीच में हमको पता नहीं क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। और अभी भी हम अभी इस समय भी हमारे सबके अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, हमारे देश में क्या होने वाला है, सारे दुनिया में क्या होने वाला है, कैसे चलेगा, कुछ ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन के अंदर आते हैं। लेकिन उन सारे बात के बीच में अंदर हमें क्या है, परमेश्वर ने जो कुछ बोला उसके ऊपर स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन के ऊपर स्थिर रहना, परमेश्वर की वायदा कभी नहीं डरेगा। यदि परमेश्वर ने हमको बोला था, परमेश्वर पूरा करेगा, और ये वायदा हमारे जीवन के अंदर है। इसलिए ये अरारत की पहाड़, जब कभी हम इस लॉकडाउन के बारे में, आगे के फ्यूचर के बारे में, चारों तरफ की जो वातावरण के बारे में सोचने के समय, उसके बीच में हम इस अरारत की पहाड़ को याद रखना, ताकि हमारा परमेश्वर वायदा करके उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है, और अपने समय पर, अपना टाइम पर वो विश्राम देने वाला परमेश्वर है, सही जगह पर हमको पहुंचाने वाला परमेश्वर है। फिर उसके बाद उत्पत्ति की 22 अध्याय 2 वचन, उत्पत्ति 22 अध्याय 2 वचन, ये कुछ वचन हम जानते हैं, लेकिन फिर मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कुछ पहाड़ों के बारे में। उत्पत्ति उसका 22 का
2 वचन। हाँ, उसने कहा, हाँ, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। बस ये दूसरे पहाड़ के बारे में लिखा है। अब्राहम के जीवन के अंदर भी एक पहाड़ की अनुभव था, और यह पहाड़ उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती था। अब्राहम परमेश्वर को विश्वास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके वायदे के अनुसार उनके बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर ने उनको बेटा दिया, और सब कुछ खुश हो रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद में परमेश्वर ने उनको वचन दिया और बोला, इसके बाद बोला, जिस ईसा को जिसको तुम प्रेम करते हैं, और उसको लेकर मोरिया के धाम, ये मोरिया देश में जाकर ये पहाड़ के ऊपर उनको बलि चढ़ाना। मैं इस वचन को फिर से मैं पढ़ रहा था, उस वचन को ध्यान से देखो। इस आज्ञा मिलने के बाद में अपना बेटा को लेकर जा रहा था, करीब 50 60 किलोमीटर दूर है मोरिया। और उस यात्रा 3 दिन का सफर के बारे में सोचो। अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए उसके हमें लेकर लेकर सब कुछ लेकर तैयारी के साथ जा रहा था। और कितना टेस्टिंग पीरियड था वो 3 दिन। वो 3 दिन आराम से नहीं चल नहीं सकता था, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास था, और विश्वास के कारण से अब्राहम ने सोचा, जो कुछ परमेश्वर मेरे से मांगेगा वो देने के लिए तैयार हो। और ये प्रिय पुत्र है, और आशीष दिया होगा, प्रार्थना करके दिया हुआ और इंतजार करके दिया हुआ आशीष था। लेकिन फिर भी अब्राहम के मन के अंदर यह था, यदि परमेश्वर ने उस चीज को मांगते तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और अब जानते हैं परमेश्वर ने उसके बाद में उस मोरिया पहाड़ में लेकर गया था। आखिर में परमेश्वर ने उनके लिए इंतजार किया, इनके लिए और रास्ता खोल दिया। लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर अब्राहम के जीवन की एक बहुत बड़ा टेस्टिंग दिया था। क्या तुम्हारे सबसे प्रिय बातों को, प्रिय प्रिय चीजों को मेरे लिए समर्पण करने के लिए तैयार है? और मैं सोचता हूँ ये पहाड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। ये आमतौर से पहाड़ हम यहोवा जाहिर है, जो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, हमारे रोज की जीवन की सारे बातों को करेगा, उसके बारे में प्रोवाइडर है। लेकिन उससे बढ़कर मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक कमिटमेंट का जगह था। एक कमिटमेंट, एक टोटल कमिटमेंट। मेरे जीवन की सबसे बेस्ट चीज भी मैं प्रभु के लिए देने के लिए तैयार हूँ। यदि प्रभु मांगे तो मेरे सबसे प्रिय चीजों को भी मैं बलि चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। उस बात को याद करने के लिए अब्राहम के जीवन के अंदर था। और इसलिए अब्राहम ने उस 3 दिन बहुत मुश्किल से उनके साथ साथ में चला, लेकिन उस समय भी विश्वास में कमजोर नहीं हुआ, विश्वास में बलवंत होकर उस समय तक, जब तक वो आखिरी समय तक उसके बेटे को उस वेदी पर रखने के समय तक अब्राहम का विश्वास बहुत मजबूत था। क्योंकि अब्राहम को मालूम है परमेश्वर जो वायदा किया करेगा, और परमेश्वर की वायदा कभी कभी टालेगा नहीं। इसलिए ये मोरिया पहाड़ हमारे जीवन के अंदर इस बात को याद दिलाते, हमारे लिए सबसे उत्तम चीज भी हम प्रभु के लिए देने के लिए तैयार होना चाहिए। शायद हमारे लिए प्रभु ने आशीष दिया होगा, शायद हमारे लिए प्रार्थना करके दिया होगा, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उन चीजों को भी मांगते हैं, ताकि हम देखना चाहते हैं हम कितना परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेगा, हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं। कई बार हमारे जैसे हमारा प्रिय वस्तुओं को खो जाते हैं, प्रिय चीजों को खो जाते हैं, प्रिय जनों को खो जाते हैं, हमारे मन के तो बहुत दुख आ जाता है, हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसा कैसा होता है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर बोलते हैं, वो इसलिए मैं सोचता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है, क्या तुम सबसे उत्तम चीज को भी मेरे जीवन के अंदर देने के लिए तैयार हो। पर आगे बढ़ के देखें मूसा के जीवन के अंदर, निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय पहला वचन, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1, 3 का पहला वचन। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वे उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। बस अभी तो देख सकते हैं मूसा के जीवन के अंदर भी कुछ पहाड़ के बारे में लिखा है, और मूसा के जीवन में बहुत सारे जगह जगह लिखा है, उनके जीवन में पहाड़ के अनुभव में बहुत कुछ पाया उसने जीवन के अंदर। और पगला हम देखते हैं, मूसा अपना सब कुछ छोड़ कर चले गया था, और मिस्र देश से जो सबसे ऊंचे स्थान में रहता, और उस स्थान को सब छोड़कर और भाग गया था। भागने के बाद में आखिरी में लिखा है उसने अपना ससुराल के जो भेड़ों को चलाने के लिए निकल गया था, और सबसे नीचे स्थान में परमेश्वर मूसा को लेकर आया, ताकि परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था। परमेश्वर को बहुत बड़ा सेवा के लिए, बहुत बड़ा छुटकारे के लिए, सारे इसराइल के छुटकारे तैयार करना था। और इसलिए परमेश्वर ने उनको सबसे ऊंचे स्थान से सबसे नीचे स्थान में उनको पहुंचा दिया, ताकि मूसा बोल सकता मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं है। लेकिन उस समय में जब पहाड़ चल रहा था,
होरेब नाग पहाड़, उस पहाड़ में लिखा है परमेश्वर के, द माउंटेन ऑफ गॉड लिखा है। और ये शब्द है निर्गमन की किताब में और व्यवस्था में बार बार शब्द को आते हैं। और उसमें लिखा है परमेश्वर की पहाड़ जो होरेब में लेकर गया। होरेब, उसी शब्द को जब हम देखते हैं, होरेब जो है सीनाई जो पहाड़ का हेब्रानी नाम है होरेब, ये दोनों में एक ही पहाड़ है। होरेब और सीनाई पहाड़ एक ही पहाड़ है। इसलिए इस निर्गमन की किताब में सब जगह में ये होरेब पहाड़ भी देखते हैं, सीनाई पहाड़, एक ही पहाड़ के बारे में लिखा है। और इसराइल की सारे जर्नी में इस पहाड़ का बहुत महत्वपूर्ण बात है। सारे बात बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अभी तक देख सकते हैं इस होरेब की पहाड़ के सामने आकर एक दर्शन देखा। वो दर्शन उनके जीवन को बदल दिया। एक जलते हुए आग, लेकिन उसके बीच में झाड़ी है, वो जलता नहीं है। और उसी दर्शन को पाकर, परमेश्वर की आवाज को सुनकर, उधर से उनका बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई को शुरू किया। सारे इस्राएल को छुड़ाने के लिए एक संपूर्ण समर्पण के साथ एक सेवकाई शुरू किया था। और मैं सोचता हूँ ये होरेब जो पहाड़ के पगला दर्शन कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि ये उनके जीवन के अंदर ऐसा दर्शन था ताकि इसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन के अंदर क्या करना चाहता है, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है, उसका दर्शन पाया। हमारे जीवन के अंदर भी मैं सोचता हूँ कई हमारे जीवन के अंदर कई तरह की अनुभव है। कहीं ना कहीं हमने किसी के प्रभु का वचन सुना, किसी ने उनको गवाही दिया, किसी के पास ट्रैक्ट पहुंच गया, किसी ने कन्वेंशन में सुना। कहीं ना कहीं जगह हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उस स्टार्टिंग पॉइंट में उन्हें परमेश्वर के दर्शन पाया। हम परमेश्वर के साथ हमारा मुलाकात हो गया। परमेश्वर कौन है उसको पहचानने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन के अवसर दिया, उससे हमारा जीवन शुरू हो गया। इसलिए यह स्टार्टिंग पॉइंट था। इट वॉज द प्लेस ऑफ गॉड्स रेवलेशन। परमेश्वर के प्रकाशन उनको मिलने की जगह था, और पहाड़ उनके लिए प्रकाशन, परमेश्वर के प्रकाशन मिलने का जगह था। और उसके बाद में एक और घटना उसको दी 24 चैप्टर 24 का 24 का 12 और 15 वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। बस अभी ये घटना दो बार लिखा है, और एक 17 अध्याय में भी लिखा है। ये हम दोनों में हम देख सकता है। उसके बाद में परमेश्वर ने आगे बढ़कर इसराइल को लेकर गया। लेकर जाने के बाद में मूसा का परमेश्वर ने बोला इस पहाड़ के ऊपर आ जाओ। वो सीनाई पहाड़, वो माउंट होरेब, वो परमेश्वर का पहाड़ के ऊपर आने के लिए बोला था। उस पहाड़ के ऊपर बैठे, लिखा है करीब उसने करीब 40 दिन उस पहाड़ के ऊपर चला, पहले 40 दिन रहा, और परमेश्वर के साथ संगति रखा। परमेश्वर ने उनसे एक दोस्त के समान बातचीत किया, और परमेश्वर ने इसराइल लोगों के लिए सारे व्यवस्था दिया, 10 आज्ञा के दिया, इसराइल की व्यवस्था दिया। साथ साथ में मेल मिलाप का तंबू का पैटर्न उनको दिखाया। और सारे बातों को एक 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 टीचिंग का जगह पर, ये सीखने का जगह था, परमेश्वर से सीखने का जगह था। परमेश्वर की वस्तुति में बैठकर परमेश्वर की प्लान, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की व्यवस्था, उन सारे बातों को सीखने के लिए एक 40 दिन का एक कोर्स था। और उनके परमेश्वर के साथ में आगे बैठकर परमेश्वर के साथ में सीखा। और ये वजह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे जीवन के अंदर भी हमारे जीवन के ऐसा समय होना चाहिए जो परमेश्वर के साथ बैठकर हम सीखने का, है ना। आजकल बहुत से लोग बाइबल कॉलेज में जाते हैं, बाइबल स्कूल में जाते हैं, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन उससे बढ़कर जब हम परमेश्वर की वस्तु में अकेला बैठते हैं, प्रार्थना बोल परमेश्वर को दर्शन देते, परमेश्वर को सिखाते हैं, उनका पैटर्न दिखाते हैं, और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में दिखाते हैं। और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे जीवन के अंदर भी ये सीनाई पहाड़ नहीं तो होरेब पहाड़ की अनुभव हमारे जीवन के होना चाहिए। हम अकेला बैठ कर प्रभु के साथ समय बिताना, प्रभु के साथ में प्रभु से सीखना, प्रभु के वचन को सीखना, प्रभु की व्यवस्था को सीखना, प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सीखने के लिए अनुभव हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। इसलिए ये पहाड़ इसराइल लोगों के लिए, साथ साथ में मूसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ था, और सीनाई होरेब पहाड़। उसमें बहुत सारे और भी घटना हो गया था, लेकिन मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता हूँ समय के कारण से। फिर उसके बाद में एक और पहाड़ मूसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज था, वो व्यवस्था उसका 32 का, उसका 34 से 34 का पहला वचन, नहीं तो 32 का 48, 32-48 ड्यूटरनॉमी व्यवस्था विवरण। अंकल वापस चैप्टर बता दीजिए। ड्यूटरनॉमी 32-48। हाँ वही है 48। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की
नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है चढ़कर कनान देश जिसे मैं इजराइलियों की निज भूमि कर देता हूं उसको देख ले। बस उसका 34 का पहले वचन में भी लिखा है, 34 का पहले वचन। फिर मूसा मोआब के अराबा से नबो पहाड़ पर जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है चढ़ गया। बस अभी मूसा के जीवन के अंदर बहुत एक महत्वपूर्ण दूसरे पहाड़ था, माउंट ऑफ नेबो, नेबो पहाड़। उस पहाड़ के ऊपर क्या हो गया, और उसने, परमेश्वर ने बोला तुम इस पहाड़ के ऊपर आकर आ जाओ। उस पहाड़ से उसने सारे वायदे के देश को दिखाया जो परमेश्वर ने वायदा किया था, उसका चारों तरफ से पूरा देश को दिखाया। इसके बाद में परमेश्वर ने मूसा को बोला तुमने मेरे आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया, इसी कारण से तुम अभी आगे नहीं बढ़ेगा, तुम देश को देखेगा लेकिन देश में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन ये तुम्हारा तुम्हारा अंत्य स्थान होंगे। और उसके बाद में आप देख सकते हैं उसी जगह पर मूसा का मृत्यु हो गया था। 120 साल की उम्र में मूसा परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चला, परमेश्वर की व्यवस्था को सिखाया, सब कुछ करने के बाद भी मूसा के एक आज्ञा, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के कारण, एक पालक उल्लंघन करने के कारण मूसा उस कनान देश में प्रवेश नहीं किया। लेकिन परमेश्वर उसकी डेस्टिनी को दिखाया, उनके डेस्टिनी को दिखाया, क्या परमेश्वर उनके लिए क्या किया, वो परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर, उस बात को दिखाकर उसके बाद में उसका मृत्यु भी हो गया था। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के अंदर भी, है ना। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमको डेस्टिनी परमेश्वर डिसाइड करते हैं, हमारे डेस्टिनी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हमको कितना दिन जीना है, कितना दिन मरना है, कैसे रहना है, ये सब हम डिसाइड नहीं कर सकते। शायद मूसा ने प्लान बना कर रखा था, उधर तक आ गया, आगे जाकर कनान देश में प्रवेश करके थोड़ा समय रहेंगे, लेकिन परमेश्वर की योजना वो नहीं था, परमेश्वर की योजना डिफरेंट था। लेकिन परमेश्वर ने उस सारे बात को वो दिखाया और बोला मैंने जो वायदा किया वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। और मैं इस वचन को पढ़ रहा था, यदि मैं जिंदा रहूं नहीं जीवन रहूं, परमेश्वर ने वायदा किया हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए पूरा करेगा। शायद हम सब कुछ देखने नहीं पाया, शायद हम जीव नहीं रह सकते, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने यदि आपके लिए कोई वायदा किया, आपका परिवार से कुछ वायदा किया, वो परमेश्वर वायदा को जरूर पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर वायदा को निभाने वाला परमेश्वर, वो कभी भूलेगा नहीं, वो पूरा करने वाला परमेश्वर। इसलिए मूसा का परमेश्वर ने उसको दिखाया, लेकिन उधर ही उनका मृत्यु हो गया और उस देश के प्रवेश नहीं करने पाया। लेकिन परमेश्वर ने एक बार फिर उनको इस बात को स्थापित किया, मैं इस वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे जोशुआ की किताब उसका 14 अध्याय, जोशुआ 14, 14 अध्याय का 11 और 12, ये कालेब के बारे में लिखा है। 14, 11 और 12, हाँ पढ़िए, वही है। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। बस आपको मालूम है, ये वचन भी जानता है, ये वचन कालेब के बारे में लिखा है। और कालेब ने क्या बोला, कालेब करीब 85 ईयर ओल्ड हो गया, 85, 85 उम्र की हो गया था। और कालेब ने परमेश्वर की आज्ञा को देखा। कालेब और पगले जो था उसके साथ में लेकर कनान देश को देखने के लिए गया था। और कालेब और जोशुआ ने जो सारे मेजॉरिटी जो उस देश के बारे में नेगेटिव बात बोल रहा था, कालेब और जोशुआ ने बोला नहीं, हम उस देश को कब्जा करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया। और परमेश्वर ने उस वचन को पूरा कर उस देश को सामने ला लिया था, और उस देश को एक एक को डिवाइड कर दिया था, और सारे डिवाइड करके सबको, हर एक गोत्र को, हर एक जन को अपना दे दिया था। लेकिन इसके बाद में कालेब देख रहा था एक जगह है जो अभी तक कब्जा नहीं किया, एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर अनाकी जो राक्षस रहता था, जो इसराइल के विरुद्ध में खड़ा होता था, उनका 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 एक तरह से उनका कैपिटल था, वो उधर वास करता था। और लेकिन कालेब ने बोला मैं इसी उम्र तक था, इतना साल के परमेश्वर ने संभाला, जिस दिन से मैंने परमेश्वर का आवाज को सुना उसी दिन से परमेश्वर ने मुझको वायदा किया ये पूरा देश हमको दे देगा, उसमें एक छोटा सा भाग भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और इसलिए जब दूसरे लोगों ने बोला, शायद सोचा होगा ये कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें सारे राक्षस रहता था ना, कि जो बड़े बड़े राक्षस रहता था, वो उनके लिए हर बार न्याय की किताब पढ़ने के समय देख सकता है
कितना बार उसको अटैक किया था, कितना बार खड़ा हो गया था, और उसमें गोलियां आता है, दूसरा सब कुछ उसमें आता है। लेकिन उस समय काले बोल रहा था नहीं, मैं इतना उम्र की हो गया, लेकिन 40 साल पहले जो परमेश्वर ने वायदा किया वो पूरा करेगा, उसको पूरा करने वाला परमेश्वर पूरा करेगा। उसके कारण से मैं इस तरह उम्र की हूँ, लेकिन मैं उस पहाड़ को लेना चाहता हूँ। और उसके बाद में आपको मालूम है, उस वजह में आगे बढ़कर हम देख सकता है, वो अनाकी उनका सेंटर था, लेकिन उस जगह को जाकर उन सारे अनाकियों को मार डालने के बाद में उसको कब्जा करके उसको हेब्रोन बनाया, हेब्रोन परमेश्वर की जो संगति का जगह बनाया, और वो भी इसराइल की जो भाग बनाए उसका अंग बना दिया। आप देख सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ हमारे जीवन के अंदर भी कई बार हमारे सामने ऐसा ऐसा जगह होता है, ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है, हम सोचते उसको सामना कर नहीं सकता है, और इतना साल हो गया, इतना टाइम हो गया, मैं कर नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने वायदा किया उसको कब्जा करने के लिए हमारा अवसर है। और उसने इन दिनों में है ना, ये लॉकडाउन हो गया और चारों तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम जो करता था नहीं कर सकता था। आमतौर से अभी क्रिसमस के टाइम पर हम बहुत सारे आउटरीच करता था, प्रोग्राम करता था, ये सारे करना मुश्किल हो गया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने वायदा किया वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम प्रार्थना करें, जिन जगह पर जो परमेश्वर के वचन को नहीं पहुंचा, जिन जिन लोगों को परमेश्वर के वचन को नहीं पहुंचा, परमेश्वर वायदा के अनुसार सारे जगह पर परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए और उन सारे जगह परमेश्वर के अधीन में लाने के लिए हम दिन में प्रार्थना करें और परमेश्वर के लिए समर्पण करें। इसलिए ये माउंट ये पहाड़ कालेब के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ था। अभी हम आगे बढ़कर देखेंगे पहला सामुएल उसका 31 का पहला और 8 अध्याय, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 31 1 और 8 वचन, कुछ और वचनों को देखेंगे, इसका समाप्त करेंगे। पहला सामुएल उसका 31 का फर्स्ट और 8, पहला और 8 वचन। फलिश्ती तो इजराइलियों से लड़े और इजरायली पुरुष फलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। ओके, अब इस वचन को जानते हैं, ये शाऊल के अंत के बारे में लिखा है। शाऊल ऐसा राजा था जिन्होंने परमेश्वर ने चुन लिया था। जब आमतौर से तो कुछ पर सारे सब कुछ था, साथ साथ में परमेश्वर को नियुक्त भी किया था। लेकिन शाऊल ने क्या किया, जब परमेश्वर ने उनके सब अधिकार दिया, अभिषेक दिया, सब कुछ करने के बावजूद भी शाऊल ने परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण रूप से माना नहीं। इसने लोगों को कुछ करने के लिए कोशिश किया, साथ साथ में परमेश्वर की आज्ञा को एक के पीछे उल्लंघन किया। उसके फलस्वरूप शाऊल के समय पर एक ऐसा परिस्थिति आया था, शाऊल के मृत्यु के बाद में फिर दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, लेकिन दाऊद परमेश्वर के उसने नम्र हो गया था। और इस समय आप देख सकते हैं ऐसा समय आ गया था, उस समय हो गया था फिलिस्ती लोग उनके चारों तरफ हो गया। और उसके अंत में उस लड़ाई के समय पर, अब इसका पहले अध्याय देख सकता है, ये शाऊल दाऊद को ढूंढ कर निकला था, दाऊद को कहीं कहीं पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ा था। दाऊद एक जगह से एक जगह भाग रहा था, एक गुफा से दूसरे गुफा जा रहा था, एक जंगल से दूसरा जंगल घूम रहा था। लेकिन उसी समय साथ साथ में शाऊल के समय फिलिस्ती लोग आया, फिलिस्ती लोगों को पकड़कर, इसके बाद में लिखा है, और शाऊल और उसके 3 बेटों को एक ही जगह पर उनको मार डाला। और उनका डेस्टिनी, उसका अंत उधर हो गया था। और ये शाऊल ने कभी सोचा नहीं था, सोचा मेरे पास सामर्थ्य, शक्ति है, सब कुछ है। और लेकिन उनको जो दुश्मन था, सही दुश्मन को पहचाना नहीं। सही दुश्मन उनके लिए फिलिस्ती था, लेकिन सही दुश्मन को पहचानने के बिना जो प्रभु से अभिषेक किया हुआ दाऊद को कत्ल करने के लिए कोशिश कर रहा था। इसी कारण से शाऊल का भी अंत हो गया था। और ये गिलबोआ पहाड़ भी हमारे लिए एक लेसन सिखाते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी है ना, हमारे जीवन के अंदर भी इस बात को पहचानना, हमारे युद्ध है किसी मांस और से नहीं है, लहू से नहीं है, हमारे युद्ध है शैतान के साथ। हमारे एक ही दुश्मन है। और कई बार हमारे जीवन के अंदर हम हमारा सच्चे जो एनिमी दुश्मन को पहचानता नहीं है, और फिर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। डाइवर्ट होने के कारण हमारे जीवन में समस्या आ जाता है। और इसलिए हमारे जीवन के अंदर इस लक्ष्य की ओर से हमको जाना है, हम शैतान की ओर से लड़ना है, शैतान के राज को जीतना है। उसके लिए हमारे जीवन को समर्पण करना, साथ साथ में परमेश्वर की जो कुछ व्यवस्था हमको दिया उसके अनुसार हमको पूर्ण रूप से पालन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। इसलिए शाऊल के जीवन के लिए ये गिलबोआ पहाड़ बहुत महत्वपूर्ण था। फिर हम देखते हैं पगला राजा उसका 18 अध्याय उसका 20 वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 18-20, 18 अध्याय 20 वचन। तब आहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा
और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। और आप जानते हैं इस वचन को आगे पढ़ने के लिए समय नहीं है, उस अध्याय को पढ़ने के समय देख सकता है। इधर अभी आप सारे बाल की जो भविष्यवक्ता तो उनको बुलाया, झूठे भविष्यवक्ता को बुलाया। उसी समय ये लिए जो परमेश्वर की भविष्यवक्ता था, उनके सामने बहुत बड़ा चुनौती आया। उसने सोचा भाई अकेला हूं, कोई नहीं है, और आहाब राजा उनको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। लेकिन इस समय उनके सामने एक चुनौती आया। सारे बाल की जो भविष्यवक्ता के सामने एलिया एलिया खड़ा किया, एलिया हो गया था। और उसके बाद में आपको मालूम है एलिया ने चुनौती दिया, हम एक वेदी बनाएंगे, उसके बाद में जिस प्रार्थना करेंगे और जिसको प्रार्थना करके जो परमेश्वर आग से उस वेदी को जलाएंगे, वेदी को प्रताएंगे, वो परमेश्वर होंगे। और ये बहुत बड़ा चुनौती था। पहाड़ जो करमेल की जो पहाड़ एलिया के जीवन की बहुत बड़ा चुनौती की अवसर था, ताकि सबके सामने एलिया को प्रूव करना था परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और इनके लिए चुनौती था, और सारे तरह से उनके पास और कोई नहीं था, एलिया के साथ और कोई नहीं था। लेकिन एलिया अकेला खड़ा होकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। आपको मालूम है इस वचन को बहुत कुछ बोलना है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसके मैं जल्दी बोलना चाहता हूँ। आप इसके इस सारे वचन के ऊपर आप मनन कर सकते हैं। और आखिरी में आप देख सकते हैं एलिया ने प्रार्थना नहीं किया मैं परमेश्वर मैं बड़ा हूं, मैं परमेश्वर के दास है, उसको प्रूव करने के लिए परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं किया। लेकिन एलिया ने प्रार्थना किया परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर, उसको वो सारे लोग जानने पाए। आपको मालूम है उसी के फलस्वरूप आग उतर कर जब बाल की जो भविष्यवक्ता ने प्रार्थना किया, विनती किया, पूरा दिन और रात किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलिया जब प्रार्थना किया तुरंत स्वर्ग से आग उतर कर आ गया था। और करमेल की पहाड़ हमारे लिए चुनौती की दिन है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चुनौती आते हैं। यानी कई बार हम अकेला हो जाते हैं, हमारे विश्वास के लिए अकेला खड़ा होना पड़ता है। हमारे स्कूल में, कॉलेज में, हमारे मार्केट प्लेस में, दूसरी जगह पर शायद आप एक अकेला विश्वासी होगा। आपके जीवन के अंदर चुनौती आता है, चारों ओर से आपको क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकते हैं। लेकिन ये करमेल की पहाड़ हमको याद रखता है हमारा परमेश्वर जीवित है। हम परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाए तो परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत काम हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए इस वचन को हम याद कर सकते हैं। आगे हम इस तरह समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम क्या हो काफ़ी हो गया। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में भी कुछ पहाड़ के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद और भी कुछ पहाड़ है, हमारे वाले दिन में समय है तो हम देखेंगे। इसलिए आज हम इस पहाड़ को याद करें, है ना। ये पहाड़ की अनुभव है हमारे जीवन के अंदर होता है। और अरारात की पहाड़ हमारे जीवन के अंदर इस बात को याद करते हैं, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर इसको वायदा पूरा कर कर हमारे जीवन को डेस्टिनी में पहुंचने वाले परमेश्वर है। और माउंट मोरिया हमारे जीवन के इस बात को याद करते हैं, हमारे सबसे उत्तम चीज प्रभु के लिए जो बलि चढ़ाना है, परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण उसे पालन करे तो परमेश्वर हमारे लिए उसके लिए उपाय भी करने वाला परमेश्वर है। और मूसा के जीवन के अंदर माउंट होरेब उनके जीवन के ऐसा जगह पर था जो परमेश्वर के दर्शन पाया, परमेश्वर के दर्शन पाया। परमेश्वर को ने उसको पहचानने के बाद में साथ साथ में उनके आने वाले दिन के लिए एक नया दर्शन के साथ में उनका उनका परमेश्वर के दर्शन के साथ में उसने अपना सेवा को शुरू किया और परमेश्वर ने आने के लिए दिया। इसके बाद में माउंट सीनाई और मूसा के जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण समय था। वो 40 दिन परमेश्वर के साथ अकेला बिताया, परमेश्वर के वचन सीखा, परमेश्वर शिक्षा को दीखा, साथ साथ में परमेश्वर की योजना इसराइल लोगों के लिए क्या था, उन सारे बातों को सीखने के लिए परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर अवसर दिया। माउंट नेबो और मूसा के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वचन था। परमेश्वर ने उस आखिरी समय में भी परमेश्वर ने बोला मैं जो वचन दिया उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है, तुम देश में प्रवेश नहीं कर सकते लेकिन मैं सबको दिखा दिया मैं इस वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसी से कालेब के जीवन के अंदर इस बुजुर्ग अवस्था में भी कालेब के मन के अंदर एक इच्छा था, उस देश की छोटा सा भाग भी अगर नहीं छोड़ेगा उसको भी कब्जा करूंगा, उसके भी इसराइल जो परमेश्वर ने वायदा किया उस देश की एक अंग बनाएंगे। इसलिए उस अनाकी लोगों के साथ युद्ध कर कर उस जगह को कालेब ने जीत लिया था। उसी से शाऊल के जीवन के अंदर एक ऐसा समय आ गया था, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को उल्लंघन कर कर परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार काम किया और उनके लक्ष्य को भूल गया और फिलिस्तीन के साथ युद्ध करने से बढ़कर दाऊद के पीछे युद्ध करने के लिए निकल गया। आखिरी में फिलिस्तीन लोगों ने उनको माउंट गिलबो में उनका अंत हो गया था। और एलिया ने माउंट कार्मेल के अंदर खड़ा होकर सबके सामने चुनौती देकर बोला मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर इस बात को प्रूव किया। इसलिए हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर कई बार इस तरह की पहाड़ के अनुभव में हमको लेकर जाते हैं ताकि उस समय पर हम परमेश्वर को और गहराई में पहुंचा सकते हैं, परमेश्वर वचन को गहराई से पहुंचा सकते हैं और परमेश्वर के लिए हम जीवन बिता सकते हैं।
आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।